Hello students, good morning. How are you students? I am fine. I hope that you will be fine there. Students, हम 12th NCERT के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो 12th NCERT में इंक्लूड है, एज इट इज़ नीट में इंक्लूड है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से नीट में 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों हम एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच जो है एम्ब्रियोलॉजी. स्टूडेंट, एक टर्म है एम्ब्रियोलॉजी. Embryology is a Latin word made up of 2 words. First is embryon and second is logos. Embryons means embryo. While logos means to study. It means study of embryo is called embryology. Students, एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं. तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with development of embryo. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट मीन्स ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है. इस ब्रांच में हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, उन सब की स्टडी करते हैं बच्चों. एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड 2 साइंटिस्ट के नेम भी आपको याद रखने हैं बच्चों. फर्स्ट इज फादर और फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. फादर और फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. क्रेडिट गोज टू एरिस्टोटल. फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, तो उनको बच्चों क्रेडिट दिया जाता है एज ए फादर और फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. इस ब्रांच को एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट एरिस्टोटल को दिया जाता है बच्चों. सेकंड कोटेशन आपको याद रखना है बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी. This credit goes to scientist von Baer. तो 2 साइंटिस्ट के नेम हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, लर्न करने हैं एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड. तो हमारा बच्चों टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इस टॉपिक से पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया है एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच का. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऑल इवेंट्स की स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रांच को एस्टैब्लिश किया था साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने, इसलिए हमने इसको नेम दिया है फादर और फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. उसके बाद इसकी डिटेल स्टडी की साइंटिस्ट वॉन बेयर ने, तो हमने उसको नेम दिया है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी. ये आपको बच्चों लर्न करना है एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड. अब हम
अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वो है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक टर्म है बच्चों रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन एक ऐसा वाइटल प्रोसेस है जो लिविंग बीइंग्स की कंटिन्यूटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लिविंग बीइंग्स को इस अर्थ से एक्सटिंक्ट होने से बचाता है बच्चों रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ए एसेंशियल वाइटल प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स विच इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? essential vital process reproduction is a essential vital process of living beings which is necessary for why it is essential? Because it is necessary for continuity of life on earth और एक्वेटिक हैबिटेट। जिस भी हैबिटेट में लिविंग बींग्स रहते हैं, एक्वेटिक और अर्थ टेरेस्ट्रियल, तो इस अर्थ पर वाटर में जहाँ जैसा लिविंग बींग है उस लिविंग बीइंग की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उस लिविंग बीइंग्स को इस अर्थ से एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के रिजल्टेंट लिविंग बीइंग्स जो है यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। बाय दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस their young one। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू बच्चों लिविंग बीइंग्स यंग वन प्रोड्यूस करते हैं जो उसकी जनरेशन टू जनरेशन उसकी जो लाइफ है उसको रिपीट करता है। रिप्रोडक्शन के बच्चों 2 मेथड्स होते हैं, मेनली 2 मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। First is asexual reproduction and second is sexual reproduction। 2 methods होते हैं, first is asexual reproduction, second is sexual reproduction। स्टूडेंट्स, इन मेथड्स को आप 12th NCERT के फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे, इनके पूरा प्रोसीजर और विथ एग्जाम्पल। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ आपको एसेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ ऑल यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिपेरेंटल होता है, सॉरी यूनिपेरेंटल। इट मीन्स एक सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है और इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेज यंग वन। इस मेथड में विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों बाई पेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीटोजेनेसिस होता है। गैमीटोजेनेसिस, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स में गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम। और उसके बाद बच्चों गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसको हम नेम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिक फीचर है। ये जो मैंने टर्म नोट किए बच्चों, फर्टिलाइजेशन
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिक फीचर है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के थ्रू यंग वन प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसलिए बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वन बनते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो यंग वन बनते हैं वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो ये एक रफ इंट्रोडक्शन है एसेक्सुअल सेक्सुअल का। हम बात कर रहे हैं बच्चों टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बच्चों। तो बच्चों ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बच्चों। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्चुअल होते हैं बच्चों, यूनिसेक्चुअल। इट मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट विथ ईच अदर। ह्यूमन बीइंग में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए हम कह सकते हैं यूनिसेक्चुअल। ह्यूमन बीइंग्स में क्लियरली सेक्चुअल डाइमोर्फिज्म फिनोमिना प्रेजेंट होता है बच्चों। एक टर्म मैं नोट कर रहा हूं, सेक्चुअल डाइमोर्फिज्म। सेक्चुअल डाइमोर्फिज्म मीन्स मेल एंड फीमेल कैन बी डिफरेंशिएटेड on the basis of morphology. This phenomena is called sexual dimorphism. तो sexual dimorphism का मीनिंग होता है बच्चों मेल एंड फीमेल कैन बी डिफरेंशिएटेड on the basis of their external structure. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए हम एक टर्म यूज में ले सकते हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम किसी भी स्पीसीज के मेल और फीमेल को अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, तो इस फिनोमिना को हम नेम देते हैं बच्चों सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म। और हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल को एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्चुअल होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। ह्यूमन बींग सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स मेल और फीमेल को हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कंटेंट हम इंक्लूड करते हैं, कंटेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कंटेंट है बच्चों, उसमें फर्स्ट कंटेंट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। सेकंड कंटेंट इंक्लूड करते हैं बच्चों गैमीटोजेनेसिस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेन ऑर्गन के फंक्शन जो होता है गैमीटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स।
इसका थर्ड पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कंटेंट बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इवेंट इज menstrual cycle, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल, डिटेल स्टडी करेंगे हम इसके आगे। नेक्स्ट फ्यू अदर पॉइंट्स, लाइक प्लेसेंटा क्या होता है, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, व्हाट इज पार्चुरेशन, व्हाट इज लैक्टेशन, ये फ्यू अदर पॉइंट्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस टाइप से बच्चों जो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे उसको हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इज गैमेटोजेनेसिस, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फ्यू अदर पॉइंट। ये बच्चों इंट्रोडक्शन है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। स्टूडेंट्स एक बात आपने नोट करी होगी कि मैं ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं रख रहा हूँ आप लोगों से, मैं ज़्यादा कैमरे की तरफ नहीं देखता हूँ। इसका कारण है बच्चों कि रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जैसा ही कोई टीचर कैमरे के बिल्कुल सामने देखता है तो जो बोर्ड पर जो लिखा हुआ जो भी मटेरियल होता है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, इतना लाइट हो जाता है कि कुछ भी जो है विजिबल नहीं रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब मैं आपके साथ आई कांटेक्ट बनाए हुए हूँ तो इस समय आपको हो सकता है बोर्ड का दिख नहीं रहा हो। तो बोर्ड पर जो भी मटेरियल लिखता है कोई टीचर वो प्रॉपरली आपको दिखे, क्लियरली दिखे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आई कांटेक्ट हो ताकि बोर्ड का अपन क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन है इसका चैप्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल होते हैं, इट मीन्स मेल और फीमेल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी में पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। दिस सिस्टम इज सिचुएटेड इन पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन, ये पैल्विक रीजन के अंदर सिचुएटेड रहता है। पैल्विक रीजन क्या होता है बच्चों? लोअर एब्डोमिनल रीजन इज कॉल्ड पैल्विक रीजन, जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अटैच रहते हैं बच्चों, तो वो है पैल्विक रीजन। बच्चों सिस्टम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड सिस्टम्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों कुछ फॉलोइंग ऑर्गन्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, ये कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट इज टेस्टिस।
मेन प्राइमरी सेक्स organ of male reproductive system is testes. Second, epididymis. Next content is vas deferens. Vas deferens opens into urethra. Urethra passes through male external genitalia penis, and last is accessory reproductive gland. accessory reproductive gland कुछ ऐसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, तो वो होती हैं बच्चों accessory reproductive gland. In male, 3 type of reproductive gland are present. First is seminal vesicles. Second is prostate gland, and third is Cowper's gland. ये 3 टाइप की ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं बच्चों, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड. तो ये था बच्चों टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंटेंट. The male reproductive system situated in pelvic region consists of testes, epididymis, vas deferens, urethra, penis, accessory reproductive gland, seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland. ये सभी स्ट्रक्चर्स बच्चों एक दूसरे से एक प्रॉपर वे में अटैच रहती हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं. तो किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं ये हम बच्चों डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करते हैं. तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. किस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ किया जाता है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और रफ नोटबुक में डायग्राम को ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस भी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे बच्चों. ये जो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों वो है यूरिनरी ब्लैडर. अब आप सोचोगे कि सर यूरिनरी ब्लैडर तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ही नहीं. ऐसा नहीं है बच्चों. हम डिस्कस करेंगे कि जो मेल होते हैं उनका एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे से अटैच रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं बच्चों. तो इसलिए हमें दोनों सिस्टम ड्रॉ करने हैं यहाँ पर. तो ये बच्चों है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें किडनी से यूरेटर्स जो है वो ओपन होती हैं. ये यूरेटर है बच्चों जो अपनी साइड के किडनी से ओरिजिनेट होती है और ब्लैडर में आकर ओपन होती है. ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ से निकलता है बच्चों एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम नेम देते हैं यूरेथ्रा. तो दिस स्ट्रक्चर इज यूरेथ्रा. ये है बच्चों यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के साथ ही हम यहां पर ड्रॉ करते हैं पेनिस. साथ में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्क्रोटल सैक. पेनिस के साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चों ड्रॉ की है हमने स्क्रोटल सैक. और ये रिमेनिंग पार्ट एब्डोमिनल कैविटी का
ये पेनिस का रिमेनिंग पार्ट, इस प्रकार से। ये मैंने एक रफ स्केच तैयार किया है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स मैंने बताए हैं अभी आपको, सबसे पहले जैसे टेस्टिस। तो स्टूडेंट्स, ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली, ये होती हैं टेस्टिस। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसकी डिटेल स्टडी अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों है टेस्टिस। टेस्टिस से कुछ फाइन डक्ट निकलती है बच्चों यहाँ पर, जिनका नेम होता है वास इफ्रेंशिया। इनका क्या रोल है मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। वास इफ्रेंशिया, और वास इफ्रेंशिया एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में ओपन होती है, जिसका नेम होता है एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस से जो ट्यूब निकलती है वो है बच्चों वास डिफरेंस। ये स्ट्रक्चर है बच्चों वास डिफरेंस। एक बार डायग्राम को आप लोग देख लेंगे, उसके बाद मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों प्रॉपर। ये है बच्चों वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के साथ कनेक्ट हो जाती है बच्चों, और कनेक्ट होकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसका नेम होता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो ओपन होती है यूरेथ्रा में। कुछ मैंने अदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बताई हैं आपको, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और एक आपको स्टूडेंट बताई है मैंने काउपर्स ग्लैंड, दिस वन इज काउपर ग्लैंड। दिस स्ट्रक्चर इज रेक्टम, दिस वन इज वर्टिबल कोलम। तो इस टाइप से बच्चों ये मैंने एक रफ स्केच तैयार किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये सभी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से एक दूसरे से अटैच हैं, तो अब हम लेबलिंग के थ्रू 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर ऊपर का जो पार्ट है, ये एरिया होता है बच्चों एब्डोमिनल कैविटी। इसको तो हम नेम देते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो नीचे का जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, ये है बच्चों स्क्रोटल सैक। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इट इज फाउंड एज ए हैंगिंग पोजिशन, फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटल सैक। दिस स्ट्रक्चर इज स्क्रोटल सैक। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है बच्चों, और ये है स्क्रोटल सैक। एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल सैक के बीच यहाँ पर बच्चों एक नैरो ट्यूबुलर पथ होता है। दिस नैरो ट्यूबुलर पथ इज कॉल्ड इंग्विनल केनाल। दिस नैरो ट्यूबुलर पथ इज कॉल्ड इंग्विनल केनाल। तो इसको बच्चों हम इंग्विनल केनाल नेम देते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल सैक के बीच का पथ है, पैसेज है। अब हम बच्चों प्रॉपर लेबलिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस।
तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये हैं टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस बच्चों ए पेयर्ड ओवल शेप पिंकिश कलर्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिसका मेन फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट स्पर्म का प्रोडक्शन करना होता है। तो डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे बच्चों, यहां पर ओनली पोजीशन देखनी है कि टेस्टिस बॉडी में कहां होते हैं। तो स्टूडेंट टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आउटसाइड स्क्रोटल सैक में होते हैं। तो ये है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस जो स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बच्चों टेस्टिस की पोजीशन। सेकंड एपिडिडाइमस। स्टूडेंट्स ये जो हाईली कोल्ड ट्यूब जो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड को कवर किए हुए है एज ए कैप लाइक, इसको हम नेम देते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस Epididymis is a accessory duct which restore sperm and also functional maturation takes place in epididymis. So this is second structure, second point of male reproductive system, epididymis, also present in scrotal sac. ये जो epididymis होता है बच्चों ये भी इसी scrotal sac के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्किन का जो फोल्ड है ये वाला पाउच लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसका नेम है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक और कॉमनली हम इसको स्क्रोटम भी नेम दे सकते हैं। इट मींस जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ये हम बच्चों आगे डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिस, एपिडाइमस। थर्ड स्ट्रक्चर इज वास डिफरेंस। स्टूडेंट्स एपिडाइमस की पोस्टीरियर साइड से ये एक डक्ट निकलती है बच्चों, एक ट्यूब ओपन होती है। इस ट्यूब को हम नेम देते हैं वास डिफरेंस। दिस ट्यूब इज कॉल्ड वास डिफरेंस। ऑल्सो ए एक्सेसरी डक्ट जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है टेस्टिस टू नेक्स्ट बॉडी पार्ट में। जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं वो यहां से निकलकर आगे फॉरवर्ड होते हैं वास डिफरेंस के थ्रू। स्टूडेंट्स ये वास डिफरेंस इंग्विनल कैनाल से होकर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाती है और वास डिफरेंस का ईच वास डिफरेंस पेयर्ड ऑर्गन है बच्चों ये। तो ईच वास डिफरेंस ब्लैडर के ऊपर से मूव करके अपनी साइड के यूरेटर से एक लूप बनाती है। ये बच्चों स्ट्रक्चर है यूरेटर। यूरेटर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी से ओरिजिनेट होकर ब्लैडर में ओपन होती है। तो ये यूरेटर है और बच्चों यूरेटर ओपन कहां होती है? ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से मूव करके इसका जो टर्मिनल पार्ट थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है बच्चों। इस एनलार्ज या स्वेलोन पार्ट को हम नेम देते हैं एम्पुला। दिस एनलार्ज पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। तो स्टूडेंट टेस्टिस, एपिडिडाइमस एंड यहां से ओरिजिनेट होती है वास डिफरेंस जो एम्पुला पर जाकर एंड हो जाती है। इसके बाद हम इसमें लेबल करेंगे बच्चों यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होती है बच्चों इसका नेम होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो नॉर्मली यूरिन को कैरी करता है बट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉपुलेशन ये जेनेटल फ्लूइड को कैरी करता है। इस वास डिफरेंस के अंदर होता है बच्चों जेनेटल फ्लूइड, तो इसको भी कैरी करता है ये यूरेथ्रा। कैसे कैरी करता है? यहां पर बच्चों एक ग्लैंड हमने ड्रॉ की है, एक्सेसरी ग्लैंड, ये है सेमाइनल वेसिकल।
सेमाइनल वेसिकल, मेन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल join with ampulla or ampulla of vas deferens join with duct of seminal vesicle to form ejaculatory duct। इस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं बच्चों ejaculatory duct। ejaculatory duct जो ओपन होती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा ब्लैडर से निकला एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यूरेथ्रा और एजाकुलेटरी डक्ट जब एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं तो इस कॉमन पैसेज को हम नेम देते हैं बच्चों यूरिनोजेनाइटल पथ, बिकॉज इस पैसेज से यूरिन भी कैरी होता है एंड जेनाइटल फ्लूइड को भी कैरी किया जाता है। ये रिमेनिंग एक्सेसरी डक्ट है, ग्लैंड है बच्चों। दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, prostate gland, and this one is Cowper's gland। इनके फंक्शंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Cowper's gland। स्टूडेंट्स, जो यूरेथ्रा होता है ये मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस से होकर पास होता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ मेल। This overall structure of male reproductive system, male reproductive system, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रखे हैं मैंने डायग्राम में, एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चों जिसको हम नेम देते हैं गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम, गुबर्नेकुलम क्या करता है बच्चों, जो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, उन टेस्टिस को स्क्रोटल सैक से कनेक्ट करता है ताकि टेस्टिस वापस एब्डोमिनल कैविटी में मूव ना कर सकें। तो ये जो ऑल कंटेंट हमने बात करी थी बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो सभी इस डायग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं हमने। वापस मैं रिपीट कर दूं बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन मेल पेरेंट बॉडी सिचुएटेड इन pelvic रीजन एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स: टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स like seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस, ये है बच्चों टेस्टिस, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। ईच टेस्टिस कवर्ड विथ एपिडाइमस, सेकंड पार्ट एपिडाइमस। एपिडाइमस की पोस्टेरियर पार्ट से एक डक्ट ओरिजिनेट होती है जिसका नेम है बच्चों वास डिफरेंस। वास डिफरेंस स्क्रोटल सैक से इंग्विनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। ऊपर का हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी है, नीचे का स्क्रोटल सैक। तो यहां से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से मूव करके एम्पुला का फॉर्मेशन करती है। एम्पुला सेमाइनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन करके बनाता है बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट, जो ओपन होती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा ब्लैडर से निकला एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा जब इजैकुलेटरी डक्ट के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक कॉमन पैसेज बनता है यूरिनोजेनाइटल पथ, जो नॉर्मली यूरिन को कैरी करता है और ड्यूरिंग कोपुलेशन जेनेटल फ्लूइड को कैरी करता है। और ये हैं बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। और लास्ट कंटेंट पेनिस, ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ मेल है जो जिससे होकर यूरेथ्रा पास होता है और इसके टिप पर एक ओपनिंग होती है जिससे यूरेथ्रा ओपन होता है। तो ये था बच्चों टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। डायग्राम को आप रफ नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे, लेबल करेंगे। इसकी लेबलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे ही मैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट आपसे बढ़ाता हूं तो मुझे लगता है अब आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं बोर्ड को से दूर हो जाता हूं, आई कांटेक्ट आपसे दूर करता हूं, तो आपको क्लियरली डायग्राम जो है विजिबल हो रहा होगा। तो ये था बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी 1 by 1 डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।